Hello students, welcome to new lecture video of the chapter differentiation. This is my first video of the topic differentiation. Students, पिछले वीडियो हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा, कंटिन्यूटी पढ़ा, तो डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट के आगे हम आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो हमने अगर उसको डिफरेंशिएट करना है, अगर हमें उसको dy बाई डी एक्स निकालना है तो हम उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला हमारे सामने आया है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी में। तो इसी फॉर्मूले को ही हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से उसका आंसर निकाल सकते हैं बाय डिफरेंशिएशन। इट इज लॉन्ग मेथड बट इट इज द बेसिक मेथड टू गेट अ डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन। तो ये हमको पहले ये पढ़ना है आज की डेट में। तो फॉर्मूला क्या होता है, कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है और हमें उसको डिफरेंशिएट करना है, तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इस फॉर्मूले में हम लोग रख के और लिमिट से सॉल्व करेंगे पहले और गेट करेंगे कि हमारे पास क्या उसका आंसर आता है डिफरेंशिएशन का। उसके बाद कि हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है इस टॉपिक में। टॉपिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग को पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं वन बाय वन। तो प्लीज सी द वीडियो टिल द लास्ट। आज हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय द first principle. Okay student, then we will discuss the formula of the chapter, then we will discuss these topics one by one in the different videos. So I will tell you everything, the concept of differentiation, and we will discuss many more typical problem also in this chapter. So please take care of the video and please you must see the video till the last. Okay, please see the next thing. Now let I take the फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n और हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो प्लीज सी हाउ कैन वी प्रोसीड। y इज इक्वल टू गिवन x टू पावर n, तो वी विल सपोज लेट fx इक्वल्स टू x टू पावर n। इट मींस क्या हो जाएगा, fx प्लस h इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस h की पावर n, इजंट इट। ये हमारा हो जाएगा। नाउ पुट द ऑल थिंग्स हियर इन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे सामने क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है बच्चों, x प्लस एच की पावर n, और ये हो जाए x की पावर n अपॉन h, isn't it? Now we will do one thing, we will expand it. You know the formula binomial theorem. You will expand it or you will take the common first x, then we take the common, then proceed it. So both methods are same. So either you expand directly or you take the common x to power n from the whole and then expand it. So I am taking the common. This will be like this. Now we will take common x to power n from here. It will be 1 plus h by x to power n minus x to power n whole upon h. Do you know what will be if I take the common x to power n as a whole? So this will be limit h tend to 0, x to power n will be common, and do you know what will be left? 1 plus h by x to power n minus का 1 upon h. This will be left. After this we have to expand it by the formula that is the 1 plus x to power n binomial theorem. So now this becomes limit h tend to 0 x to power n, and do you know what is the expansion of this? 1 plus x to power n. This will be 1 plus n h upon x. The formula is, you know, 1 plus nx. So 1 plus this plus n into n minus 1 upon 2 का फैक्टोरियल h square by x square like this.
and at last you will write here minus का 1 upon given to you h. Now you can see 1 will be cancelled, and then after this you will take common. The common will be what? The common will be h by x will be common from here. Then you will get the, and also you can take common from the bracket. So this is n. So it will be 1 plus n minus 1 upon 2 का factorial into h by x plus so on and so forth upon h. Now you can see this h and this h will be cancelled, and when you put the value limit, this will come x to power n upon x into n 1 plus 0. Now when you solve, you will get n x n minus 1, and will be here and power will be subtracted from here. You will get this answer. So that means you can say that d by dx of x to power n will be the answer n x n to power n minus 1. So this way we get all differentiation of the different function. You have to proceed this formula for each one. हर एक के लिए हमको एक फॉर्मूला लगाना होगा और हमें उस सॉल्व को करना पड़ेगा. अब देख क्वेश्चन में करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूले पर. लेट्स सी हाउ कैन वी गेट द आंसर. Now see the second question, y equal to sin x. We suppose it is fx is equal to sin x. Then we can write fx plus h equal to sin x plus h. Isn't it? Now use the formula limit h tend to 0 sin x plus h minus sin x upon h. Now after this we will use the formula here sin c minus sin d, isn't it? So this formula is 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, correct? Whole upon h. After this you get limit h tend to 0. This will be 2 cos 2x plus h upon 2, and this will be sin h by 2 upon h. Now you know the formula. This sin h by 2, how can you, if you h write here, अगर आप ये h यहाँ लिखते हो तो लिमिट आपको पता होगा लिमिट h into 0 लिखी तो sin h upon h will be 1. तो क्या करेंगे हम लोग अगले स्टेप में देखते हैं. ये क्या हो जाएगा लिमिट h into 0, ये हो जाएगा आपका 2 cos 2x plus h upon 2 into sin h by 2, और जो ये वाला 2 है we will write here h by 2 like this, because 2 we can write in the denominator of the h. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1. अब रखते हैं वैल्यू हम लोग यहाँ पर, तो ये जाएगा cos 2x plus 0 upon 2 into 1. तो फाइनली मेरा आंसर कितना बच्चों आ गया cos x. Now you can say तो d by dx of sin x is equal to what? Cos x. This is your answer. This is your formula. So we can bring any formula by the method of first principle. This is the second question. Now I am doing some more question. Please see it. Now number 3 is y is equal to e to power x. एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले रहा हूं मैं एग्जांपल के तौर पर. तो क्या रखेंगे बच्चों, fx is equal to e to power x, fx plus h is equal to e to power x plus h. Now use the formula limit h tend to 0 e to power x plus h
minus e to power x upon h. Now we will take common. We will take common, e to power x is common here. So it will be e to power h minus 1 upon h. स्टूडेंट ये पता है आपको कि e to power h minus 1 upon h एक लिमिट h into 0 लिखी है, जिसकी वैल्यू होती है 1. तो ये क्या आ गया, e to power x into लिमिट h into 0 e to power h minus 1 upon h. Do you know the value of this? This value is 1. So what is your answer? E to power x into 1. Answer will be e to power x. It means you can say d by dx of e to power x will be always e to power x. This is your answer. Okay, student. Similarly, we can find the value of d by dx of e to power x. Its answer is a to power x log a base e. So this way you can get any function differentiation using the first principle. Okay, student. Now we will discuss some complex problem of this topic. Now see the new question. We have taken y is equal to under root ax plus b. अब हमें इसका निकालना है by the method of first principle. Let's see. We will suppose fx मान लेंगे रूट ax प्लस b को, तो fx प्लस h कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा a ब्रैकेट में x प्लस h प्लस का b. इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा आपका ax प्लस b प्लस ah. मैंने क्या करा, इसको ax और b को साथ कर लिया और ah को अलग कर लिया. This is fx plus h. Now using the formula, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 अंडर रूट ax प्लस b प्लस ah माइनस रूट ax प्लस b अपॉन h. Now स्टूडेंट, जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें अंडर रूट लग जाता है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बाय द कंजुगेट ऑफ द दिस पार्ट. क्योंकि हमारा मकसद क्या है, रूट को हटाना और इस माइनस साइन के साथ इसको प्लस से इंटू करना, जिससे कि ये सिंप्लीफाई होके आसान हो जाए. तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसके कंजुगेट से यानी इसको प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या देखिए मिलता है हमको, लिमिट h टेंड टू 0 अंडर रूट ax प्लस b प्लस ah अंडर रूट ax प्लस b लिखा हुआ है. हमने किससे मल्टीप्लाई किया इसको, अंडर रूट ax प्लस b प्लस ah प्लस अंडर रूट ax प्लस b, and the same thing you will write in denominator in plus sign h under root ax plus b plus ah plus under root ax plus b. Now you can see here you get the formula a minus b a plus b, जो कि बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, स्क्वायर आपका रूट हट जाएगा, तो ये आएगा आपका ax प्लस b प्लस ah माइनस का ax माइनस का ax और माइनस का b, और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में यू विल कॉपी द होल थिंग. यहाँ पे आएगा अंडर रूट ax प्लस b प्लस ah प्लस अंडर रूट ax प्लस b. तो यू कैन सी हियर ax कट जाता है, b कट जाता है, तो यहाँ से मिलता है हमको लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर मिल रहा है ah और नीचे मिल रहा है h, ब्रैकेट में है अंडर रूट ax प्लस b प्लस ah अंडर रूट ax plus b. Now you can see h will be cancelled. Now if you put the value h0, तो you will get a upon, यहाँ रखते तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर ने h रखा तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट ax प्लस b और रूट ax प्लस b, isn't it? तो ये हो जाएगा a अपॉन 2 अंडर रूट ax प्लस b.
So do you know what is your answer? Your answer will be this. Answer will be, if you suppose differentiate d by dx of root ax plus b, तो क्या मिलेगा आपको? a by 2 under root ax plus b, isn't it? So this way you can get any differentiation of any difficult questions. I hope you will understand everything. और कोई अगर डाउट होता है तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बताइए आपको। अदरवाइज भी इस चैनल को देखते रहिए, नए नए वीडियो मिलते रहेंगे और आपको नई नई नॉलेज आपको मिलती रहेगी। आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल गेट फुल नॉलेज हियर। ओके, सी द वन मोर क्वेश्चन। Now see, this question is some little complex and we will discuss this one by the first principle. Question है y is equal to sin x square plus 1. अब हमें इसे करना है differentiate with the help of first principle. तो क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख लेंगे fx is equal to sin x square plus 1. तो you will get f x plus h हो जाएगा sin x plus h का स्क्वायर plus 1. You can write this one. Now using the formula अब करते हैं, तो फॉर्मूला क्या आपके सामने, लिमिट h टेंड टू 0, ये आपका साइन x प्लस h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन h. दिस इज द substitution of the x plus h and fx. We have put the value of this and this. अब लगाएंगे, देखो बच्चों यहाँ पे sin c माइनस sin d, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी कि x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, दिस माइनस दिस, तो x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि क्या होगा c माइनस d, तो साइन विल बी चेंज हियर. दिस इज होल अपॉन h. दिस इज लिमिट h टेंड टू 0. नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट h टेंड टू 0. नाउ if you this one you can see 1 cancel. Now if you see, this will be reduced 2 cos x plus h का होल स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का x स्क्वायर, and this will be sin. If you open this, it will be x square plus h square plus 2xh minus का x square upon का 2 and whole upon h. You can see here x square again cancelled. So to make the formula of sin theta upon theta, you will make some changes here. So what will be changes here? Please see. इसको तो आप टच नहीं करेंगे, ये तो वैसे ही रहेगा. 2 cos x plus h का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस x स्क्वायर, और दिस इज अपॉन 2 ऑल्सो, अपॉन 2 भी यहां पर है. यहां पे देखिए बच्चों लिखा है साइन h स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन 2. तो व्हाट वी विल डू हियर, यहां पर h है हमारा अपॉन h, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इस साइन के जो ये एंगल है हमें इसको नीचे लाना पड़ेगा, कि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है. तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर h स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन 2 से डिवाइड, और सेम चीज से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. ठीक है बच्चों, वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम थिंग. अब देखिए दिस अपॉन दिस तो हमारा हो जाता है 1, क्योंकि लिमिट हमको दे रखी है h टू 0. तो देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा लिमिट h टेंड टू 0, इसे कॉपी करेंगे 2 cos x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस x स्क्वायर होल अपॉन 2
इंटू 1 इंटू दिस, जो उधर लिखा है मैंने, उधर क्या लिखा है, एच स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन 2, दिस वुड बी 1। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, और एक h यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि ये वाला h आपका रह गया। अब नोटिस करिए, इस वाले h से कॉमन लेके ये वाला h कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए आपको मिलेगा लिमिट h टेंड टू 0 2 cos x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का x स्क्वायर अपॉन 2। यहां से मैंने क्या किया, h कॉमन ले लिया, तो h कॉमन पे क्या बचेगा, h प्लस 2x, h प्लस 2x अपॉन h, तो ये कैंसिल हो जाता है। नाउ इफ आई पुट द वैल्यू h 0, तो ये आएगा 2 cos, यहां 0 हो गया तो ये x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, यहां रखेंगे तो कितना आएगा 0, तो ये कितना हो गया 2 cos, अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2x, तो ये 2 कैंसिल हो जाता है। फाइनल आंसर इज 2 cos x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 4x cos x स्क्वायर प्लस 1। और कुछ देखिए, कुछ बच रहा है, देख लेते हैं हम लोग यहां पर। देखो एनीथिंग विच इज सी प्लीज, एनीथिंग यू कैन गेट, you can see here 2h is given, तो this will be 2h will be here, तो 2h यहां रहेगा तो ये भी 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, it will be cancelled, it will be x only, तो your answer will be 2x, this is your answer, क्योंकि यहां पर भी आपका एक 2 था, you can see here, okay, this was here। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाता है बच्चों, फाइनल हमारा आंसर बन जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी 2x cos x स्क्वायर प्लस 1, दिस वुड बी योर आंसर, यू कैन सी। तो पहले हम लोगों ने क्या लगाया, साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया फॉर्मूले में, फिर जब भी साइन का फंक्शन आता है और लिमिट आपको 0 दे रखी है, तो इसका मतलब आप साइन थीटा अपॉन थीटा 1 बनाएंगे। आफ्टर दिस जो फंक्शन कॉस का आता है, वहां तो आपको पता है कॉस की वैल्यू 0 1 होती है, इसलिए कॉस के फंक्शन को चेंज मत करिए कभी भी, साइन का बनाइए फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन थीटा, और फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस वे आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग ऑफ द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट प्रिंसिपल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर एंड वी विल डिस्कस each and every topics very clearly, so please see all the videos and share it, okay, all the best।